स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज़ रिपोर्ट आपके सामने है। मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, कैसे पता लगाते हैं, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, हर एक चीज़ पर आप काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। साथ ही में इस होली की मैं आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मे योर लाइफ बी फिल्ड विद ब्राइट कलर्स एंड हैप्पीनेस। हैप्पी होली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया में शांति नहीं है। बहुत जगहों पर वॉर, युद्ध, लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं। देखो उसके बारे में ये न्यूज़ है। ट्रंप लिस्ट्स वॉर ऑब्जेक्टिव्स। मिस्टर ट्रंप यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने लिस्ट किया, उन्होंने सूचीबद्ध किया, सूची बनाकर दी। किन की? वॉर ऑब्जेक्टिव्स के, यानी जो युद्ध हो रहा है, युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, युद्ध के उद्देश्य क्या है, उनकी लिस्ट बनाकर मिस्टर ट्रंप ने दी है। सेज, और उन्होंने कहा ईरान ऑपरेशन, जो ईरान ऑपरेशन है, जो ईरान के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ईरान पर जो अभियान चला रहे हैं, ईरान ऑपरेशन टू लास्ट, कि वो लास्ट करेगा, वो ऑपरेशन लास्ट करेगा, यानी वो टिका रहेगा 4 to 5 वीक्स, 4 से 5 हफ्तों तक वो चलने वाला है। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि मिस्टर ट्रंप ने युद्ध के उद्देश्य बताए हैं, वॉर के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं और बोला है कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है ईरान के ऊपर, ये 4 से 5 सप्ताह तक चलेगा। इसमें सब्जेक्ट है ट्रंप, वर्ब है लिस्ट, और लिस्ट किसको किया है? वॉर के ऑब्जेक्टिव्स को। तो लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया ये वॉर ऑब्जेक्टिव्स। वॉर एक नाउन मॉडिफायर है ऑब्जेक्टिव के लिए। किस तरह के ऑब्जेक्टिव? वॉर ऑब्जेक्टिव्स। और एक कहा किसने है? देखो, एक तो ट्रंप ने लिस्ट किया और एक से भी किया। एक तो उन्होंने लिस्ट किया और उन्होंने और आगे बात कही। देखो यहाँ पे बिना एंड के आगे जोड़ दिया, क्योंकि ये हेडलाइन है। हेडलाइन में अक्सर शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरी पूरी बात किसको लिखनी है। और क्या कहा उन्होंने? अब जो भी कहा ना, उसका एक ऑब्जेक्ट क्लॉज बन गया है, जिसके अंदर ईरान सब्जेक्ट है। ईरान नहीं, ईरान के ऑपरेशन सब्जेक्ट है। ईरान का ऑपरेशन, ईरान का ऑपरेशन इज टू लास्ट या इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट, ये है, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया ईरान ऑपरेशन टू लास्ट, ये लास्ट करेगा। लास्ट वर्ब है यहाँ पर। और 4 to 5 वीक्स, कितना लास्ट करेगा? ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया लास्ट को मॉडिफाई करने के लिए, कि कितना लास्ट करेगा? 4 से 5 हफ्ते तक। यहाँ पे संक्षिप्त में लिखा हुआ है, जो आगे आएगा तो हम इसको स्किप करते हुए बढ़ते हैं आगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑन मंडे, सोमवार को, सेड, कहा, क्या कहा उन्होंने? ही इज नॉट रूलिंग आउट, वो रूल आउट नहीं कर रहे हैं। पहले देखो रूल आउट क्या होता है। रूल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, खारिज कर देना, किसी चीज़ की संभावना को ही ख़त्म कर देना। जैसे किसी पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट करवाया, अपना कोई टेस्ट करवाया, उसको लग रहा था कैंसर होगा, डर था उसको, लेकिन द डॉक्टर रूल्ड आउट कैंसर। इसका मतलब क्या हो गया? डॉक्टर ने कैंसर की पॉसिबिलिटी को खारिज कर दिया कि नहीं भाई, कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर ने कैंसर को रूल आउट कर दिया, ठीक है। द पुलिस रूल्ड आउट सुसाइड, जैसे कोई केस की छानबीन कर रही थी, एक आदमी कैसे मरा, तो उन्होंने सुसाइड को तो रूल आउट कर दिया है, मतलब सुसाइड तो हुआ ही नहीं है। तो किसी चीज़ को रूल आउट करने का मतलब होता है उसको खारिज कर देना, कि ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तो देखो वो रूल आउट कर रहे हैं। क्या रूल आउट कर रहे हैं? रूल आउट नहीं कर रहे हैं, नॉट रूलिंग आउट, मतलब इस चीज़ को खारिज नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ को? सेंडिंग यूएस ट्रूप्स इनटू ईरान। ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? सैनिक, सोल्जर, मतलब ईरान के अंदर वो सोल्जर भेजने वाले हैं। इस चीज़ को वो खारिज नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो भेजेंगे, ट्रूप्स को तो वो भेजेंगे। और साथ ही साथ देखो क्या किया, वाइल्ड थ्रेटनिंग, साथ ही साथ वो चेतावनी भी दे रहे हैं। अ न्यू, एक नए, बिग वेव ऑफ अटैक्स की, एक बड़ी वेव, एक बड़ी लहर आएगी अटैक्स की, हमलों की, एक नई बड़ी लहर आएगी हमलों की। ये उन्होंने थ्रेटन भी किया है, ये उन्होंने चेतावनी भी दी है। ये तो हो गया मीनिंग। अब थोड़ी ग्रामर देखते हैं, सेंटेंस बना कैसे है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यहां से लेके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहां तक, ठीक है। और वर्ब है सेड, उन्होंने कहा। और कहा कब है? ऑन मंडे, बस एक टाइम बताने वाला एडवर्बियल फ्रेज है कि मंडे को कहा। और कहा क्या है? सेड का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट क्लॉज के रूप में। क्या कहा है? इस क्लॉज में खुद का सब्जेक्ट है ही, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है ही इज नॉट रूलिंग आउट, मेन वर्ब है रूलिंग आउट। और किस चीज़ को वो रूल आउट नहीं कर रहे? रूल आउट का ऑब्जेक्ट है सेंडिंग, जो कि एक वर्ब है अपने जेरेंड फॉर्म में, क्योंकि ये रूल आउट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। वो किस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे हैं? यूएस ट्रूप्स को सेंड करने की। और सेंड है तो बेशक जेरेंड, लेकिन है तो वर्ब ही। इसने खुद का अपना एक ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या ऑब्जेक्ट है? यूएस ट्रूप्स, कि वो यूएस ट्रूप्स को सेंड, मीनिंग बता चुका हूं, यूएस ट्रूप्स को सेंड किया जाना है। तो
ट्रूप्स के लिए मॉडिफायर हो गया यूएस। कौन से ट्रूप्स? यूएस ट्रूप्स। और कहाँ पे? इनटू प्रेपोजिशन ने बताया, इनटू ईरान, ईरान में। इनटू का ऑब्जेक्ट हो गया ईरान। तो एक तो ट्रंप ने ये से किया, और से कहते कहते साथ में और दूसरा काम क्या किया ये बताने के लिए कंजंक्शन आ गया वाइल। साथ वाली बात बताता है ये। तो वाइल के बाद वाइल ही वॉज थ्रेटनिंग, तो ही वॉज को हटा दिया, शॉर्ट में लिख दिया वाइल थ्रेटनिंग। और थ्रेटन का ऑब्जेक्ट है एक बिग वेव, और ये वेव कैसी है? बिग है। बिग जो है वेव के लिए एडजेक्टिव है। न्यू क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है वेव के लिए। और ये वेव है किसकी? ये बताएगी ऑफ प्रेपोजिशन, अटैक्स की वेव है। तो देखा आपने एक एक वर्ड कैसे कनेक्टेड है यहाँ पे। इस सेंटेंस को देखो, वाइल सो फार, हालांकि अब तक तो, द असॉल्ट जो हमला है, हैज़ फोकस्ड, उसने फोकस किया है, एंटायरली पूरे तरीके से, ऑन एरियल अटैक्स, एरियल अटैक्स के ऊपर। एरियल अटैक्स मतलब हवाई हमले। और किस तरीके से? बाय मिसाइल्स, मिसाइल्स का यूज करके, एंड बॉम्ब्स, बॉम्ब्स का यूज करके। मिस्टर ट्रंप रिफ्यूज्ड, मिस्टर ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, टू रूल आउट, रूल आउट करने से, किसी चीज की संभावना को खत्म करने से। किस चीज की संभावना को? सेंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स, ग्राउंड ट्रूप्स को सेंड करने की बात से। ग्राउंड ट्रूप्स मतलब यानी जमीन पर रहकर लड़ने वाले जो सोल्जर होते हैं वो हो गए, यानी जमीनी सेना, ग्राउंड ट्रूप्स। तो ग्राउंड ट्रूप्स को तो वो भेजेंगे, उसे भेजने को उन्होंने रूल आउट नहीं किया है, मतलब उसको खारिज नहीं किया है, वो तो उनको भेजेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। उनको ये रूल आउट करने से उन्होंने मना कर दिया है। तो वाइल फिर से यहाँ पे कंजंक्शन है, सो फार एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम की अब तक तो, और फिर सब्जेक्ट है द असॉल्ट, और फिर वर्ब है हैज फोकस्ड, असॉल्ट ने फोकस किया है, मेन वर्ब है फोकस्ड, पूरे तरीके से फोकस किया है। एंटायरली हो गया एक एडवर्ब, फोकस को मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे किया है फोकस, एंटायरली, पूरे तरीके से। और किस पर किया है? ऑन प्रेपोजिशन ने बताया, ऑन एरियल अटैक्स, एरियल अटैक्स के ऊपर फोकस किया है। ऑन का असली ऑब्जेक्ट अटैक है। अटैक कैसे है? एरियल, हवाई अटैक, हवाई हमले। किसका यूज करके? मिसाइल्स का यूज करके। बाय का ऑब्जेक्ट हो गया मिसाइल्स, और दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट है बॉम्ब, मिसाइल्स और बॉम्ब्स का यूज करके। तो ये उन्होंने किया। इसके साथ मिस्टर ट्रंप ने क्या किया? तो ये जो असॉल्ट आपने सब्जेक्ट देखा था ना, तो ये तो वाइल के क्लॉज वाला सब्जेक्ट था। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है मिस्टर ट्रंप, ये मिस्टर ट्रंप मेन सब्जेक्ट है। उन्होंने क्या किया है? मना कर दिया, रिफ्यूज, रिफ्यूज ये मेन वर्ब है। और क्या करने से मना कर दिया है? टू रूल आउट, टू रूल आउट जो है ये रिफ्यूज के आगे ऑब्जेक्ट बन रहा है इन्फिनेटिव के रूप में। और यहाँ पर फिर से वही हो रहा है, रूल आउट का ऑब्जेक्ट हो गया सेंडिंग, और सेंड का ऑब्जेक्ट है ट्रूप्स, और ट्रूप्स कैसे? ग्राउंड वाले। आई डू नॉट हैव द yips विद रिस्पेक्ट टू बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये देखो किस तरीके से बोला उन्होंने। मैंने सुना है कि वो गोल्फ के शौकीन हैं, उन्होंने काफ़ी गोल्फ खेला है। तो देखो ये एक ऐसी टर्म है जो स्पोर्ट्स के टाइम पर यूज़ की जाती है, हैव द yips। तो क्या होता है कि खेल के मैदान में खिलाड़ी जब अचानक से नर्वस हो जाता है, और जो उसको हिट मारना होता है, कुछ थ्रो करना होता है, वो कर नहीं पाता नर्वसनेस की वजह से, तो बोलते हैं ही इज़ हैविंग द yips, बोलेंगे ही हैज़ द yips। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं आई डू नॉट हैव द yips, मुझे कोई नर्वसनेस नहीं है, मुझे कोई घबराहट नहीं है। किस चीज़ को लेकर के? ये बताया इस प्रेपोजिशन ने, विद रिस्पेक्ट टू। किस चीज़ को लेकर? विद रिस्पेक्ट टू एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। किस चीज़ को लेकर? बूट्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर बूट्स को लेकर। ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब है ज़मीनी सेना को लेकर, कि मैं ज़मीनी सेना को भेजूंगा, मुझे उसको भेजने में कोई नर्वसनेस नहीं है। जब सोल्जर्स जाएंगे वहाँ पे तो उन्होंने बूट्स पहने होंगे, तो मैं ग्राउंड पे बूट्स भेजूंगा, उनको भेजने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। मिस्टर ट्रंप सेट, मिस्टर ट्रंप ने कहा, यूजिंग अ गोल्फ टर्म, एक गोल्फ टर्म का यूज़ करते हुए। देखो ये हैव द yips जो है एक गोल्फ टर्म है। फॉर एंग्जाइटी, ये एक ऐसी टर्म है जो एंग्जाइटी के लिए यूज़ होती है, गोल्फ की टर्म है। और आगे क्या कहा देखो, एवरी प्रेसिडेंट सेज, हर राष्ट्रपति कहता है, देयर विल बी नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे कोई बूट्स नहीं होंगे। आई डोंट से इट, मैं ऐसा नहीं कहता। आई से, मैं कहता हूँ, probably don't need them, or if they were necessary, he told the New York Post। ये बातें उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को कही। तो या तो मैं कहता हूँ I don't need boots on the ground, या मैं ऐसे कहता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको लेकर जाऊँगा। मैं सीधा सीधा ये नहीं बोलता कि there will be no boots on the ground, या तो मैं बोलता हूँ या तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है उनकी, या अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो ऐसा करूँगा, मैं ऐसे बोलता हूँ मैं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, डिफेंस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेड होता है, डिफेंस मिनिस्टर का एडवाइजर भी होता है। पीट हेग्सेथ
ऑल्सो सिग्नल्ड, उन्होंने भी सिग्नल किया यानी इशारा दिया, संकेत किया, ऑन मंडे, सोमवार को, दैट की डिप्लॉइंग ट्रूप्स यानी वही सेना को तैनात करना यानी डिप्लॉय करना, इनसाइड ईरान, ईरान के अंदर, हैड नॉट बीन रूल्ड आउट, इसको रूल आउट नहीं किया गया है, मतलब इस पॉसिबिलिटी को खारिज नहीं किया गया है। ये नहीं बोला हमने कि हम बिल्कुल ट्रूप्स नहीं भेजेंगे ईरान में, ये हमने इस बात को हमने रूल आउट नहीं किया। बार बार वही बात आ रही है, इसको हम अभी देख चुके हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, वर्ब है सिग्नल्ड, उन्होंने सिग्नल किया। कब किया? ऑन मंडे, एडवर्बियल फ्रेज। क्या सिग्नल किया? ये दैट क्लॉज है। इसके अंदर डिप्लॉइंग है सब्जेक्ट, डिप्लॉइंग ट्रूप्स, और इनसाइड ईरान एडवर्बियल फ्रेज, कहाँ पे डिप्लॉय करना है? ईरान के अंदर। और फिर आया मेन वर्ब हैड नॉट बीन रूल्ड आउट, जो कि पैसिव वॉइस में है, इसको रूल आउट नहीं किया गया था। देयर वर ऑलरेडी बूट्स ऑन द ग्राउंड, जब उनसे पूछा गया क्या वहां पे पहले से ही बूट्स ऑन द ग्राउंड है, क्या जमीनी सेना भेज दी गई है, मिस्टर हेग्सेथ टोल्ड अ न्यूज कॉन्फ्रेंस, मिस्टर हेग्सेथ ने फिर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को कहा, नो नहीं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू द एक्सरसाइज ऑफ वट वी विल और विल नॉट डू, लेकिन हम ये नहीं बताने वाले आपको कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, मुझे इस बहस में पढ़ना ही नहीं है। मिस्टर ट्रंप ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, मिस्टर ट्रंप ने भी पहली बार क्लियरली सेड, साफ साफ बोला था, सेड नहीं क्लियरली लेड आउट, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से ले आउट कर दिया था। किसी चीज़ को ले आउट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सामने रख देना, पेश करना, प्रेजेंट करना। तो क्या प्रेजेंट किया था उन्होंने? वट ही सेड वर 4 ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग ईरान, किस चीज़ को लेड आउट किया था? जिसको उन्होंने बुलाया था 4 उद्देश्य ईरान को लेकर के। ये सेंटेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सेंटेंस को देखो, अलग से देखो, ये ऊपर नीचे हो गया, मैं एक बनाकर आपको दिखाता हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मिस्टर ट्रंप, वर्ब है लेड आउट, उन्होंने ले आउट किया, एकदम सामने रख दिया, समझाया, एक्सप्लेन किया। क्या समझाया? क्या सबको बताया? ले आउट का ऑब्जेक्ट यहाँ से व्हाट से लेकर यहाँ तक पूरा है। इसका ऑब्जेक्ट सीधा सीधा एक नाम नहीं रख दिया हमने थोड़ा अलग तरीके से घुमा के बताया। व्हाट ही सेड यानी उन्होंने क्या ले आउट किया? उन्होंने उस चीज़ को ले आउट किया जिसको उन्होंने कहा था कि वो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 उद्देश्य हैं ईरान को लेकर के। तो इसमें क्लॉज बनाया गया, इस क्लॉज में व्हाट सब्जेक्ट है और इस व्हाट को इन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि ये थे, क्या थे? 4 ऑब्जेक्टिव्स। देखो यहाँ पे वर लिंकिंग वर्ब है व्हाट के लिए, और ये क्या थे? 4 ऑब्जेक्टिव थे। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया इस व्हाट के लिए। ये व्हाट क्या था? 4 ऑब्जेक्टिव्स। और रिगार्डिंग प्रेपोजिशन ने ईरान को कनेक्ट करके बताया कि ईरान के संबंध में थे। और यहाँ पे देखो फॉर द फर्स्ट टाइम बस एक एडवर्बियल फ्रेज है कि उन्होंने पहली बार ऐसा बताया था। और क्लियरली भी एक एडवर्ब है, क्लियरली बताया था, साफ साफ बताया था। ऑल्सो भी एक एडवर्ब है, चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। दे इंक्लूड, उसमें शामिल है, किस में शामिल है? इन ऑब्जेक्टिव्स में। जो ऑब्जेक्टिव्स बताए ना अभी, जो उद्देश्य बताए उसमें शामिल है। क्या शामिल है? डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। द वेस्ट एशियन कंट्रीज मिसाइल कैपेबिलिटीज, इस पश्चिम एशियाई देश की जो मिसाइल क्षमताएं हैं उनको नष्ट करना है एक तो इस उद्देश्य के अंदर। एंड एनाइलेटिंग, और एनाइलेट करना है, पूरे तरीके से ख़त्म कर देना है। द नेवी, नेवी को, नौसेना का सफाया कर देना है इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शामिल। एनाइलेट करना मतलब पूरे तरीके से ख़त्म कर देना होता है। वी हैव नॉकड आउट ऑलरेडी 10 शिप्स, हम पहले से ही 10 शिप्स को नॉकआउट कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, गिरा चुके हैं। दे आर एट द बॉटम ऑफ द सी, अब वो समुद्र तल में पड़े हुए हैं। 10 जहाज़ों को तो हम नॉकआउट कर चुके हैं, गिरा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, अब वो समुद्री तल में पड़े हुए हैं। द यूएस प्रेसिडेंट सेड, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, दैट द अदर गोल्स, जो दूसरे गोल हैं, दूसरे लक्ष्य जो हैं, वो थे, क्या थे? स्टॉपिंग ईरान, ईरान को रोकना, फ्रॉम ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन करने से, हासिल करने से, अ न्यूक्लियर वेपन, एक परमाणु हथियार हासिल करने से ईरान को रोकना है। एंड इंश्योरिंग, और सुनिश्चित करना है, द इरानियन रजीम, की जो इरानियन रजीम है यानी जो ईरान का शासन है पूरा, कांट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू ना कर सके, जारी ना रह सके, टू आर्म, कि वो आर्म ना कर सके, फंड ना कर सके और डायरेक्ट ना कर सके टेररिस्ट आर्मीज़ को। टेररिस्ट आर्मीज़ यानी आतंकवादियों की जो सेनाएं हैं, आतंकवादियों की सेनाएं हैं, उनको
देखो क्या ना कर सके, आर्म ना कर सके। आर्म करने का मतलब क्या है, उनको हथियार देना, उनको हथियार ना दे सके, फंड ना कर सके, उनको पैसा ना दे सके, और डायरेक्ट ना कर सके, यानी उनको बार बार कोई ना कोई निर्देश ना दे सके, अब ये करो अब ये करो। किनको? टेररिस्ट आर्मीज़ को, आतंकवादियों की सेनाओं को। ये आर्मीज़ कहाँ पे है? आउटसाइड ऑफ देयर बॉर्डर्स, जो उनके देश की सीमाओं से बाहर हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द यूएस प्रेसिडेंट, वर्ब हैज सेड, जो भी कहा वो दैट क्लॉज से शुरू हो रहा है, और इसके अंदर इस दैट क्लॉज में सब्जेक्ट है द अदर गोल्स, इसके लिए वर्ब है वर स्टॉपिंग, और स्टॉप किसको कर रहे हैं? स्टॉप का ऑब्जेक्ट ईरान। किससे स्टॉप कर रहे हैं? फ्रॉम ने बताया, फ्रॉम ऑब्टेनिंग। ऑब्टेन का ऑब्जेक्ट है न्यूक्लियर वेपन, और दूसरा क्या है? एंश्योरिंग। एंश्योरिंग क्या है? ये गोल है। एक गोल तो है स्टॉपिंग, दूसरा गोल है इंश्योरिंग। इंश्योर क्या करना है? वो इंश्योर के बाद अपना खुद का एक एम्बेडेड क्लॉज है कि जो इरानियन रजीम है वो कंटिन्यू ना कर सके। क्या कंटिन्यू ना कर सके? आर्म करना, फंड करना, डायरेक्ट करना, ये तीनों वर्ब्स जो है इसी इन्फिनेटिव के पार्टिकल टू के साथ जुड़े हुए हैं। और आर्म, फंड और डायरेक्ट किसको किया जा रहा है? टेररिस्ट आर्मीज को। टेररिस्ट यहाँ पे नाउन मॉडिफायर हो गया आर्मी के लिए। किस प्रकार की आर्मी? टेररिस्ट आर्मी। और ये आर्मी कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ देयर बॉर्डर्स। मिस्टर ट्रंप सेड, उन्होंने कहा, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स की जो उनका देश है, कुड सस्टेन, वो सस्टेन कर सकता है, जारी रख सकता है, द असॉल्ट, हमले को, बियॉन्ड द मंथ लॉन्ग टाइम फ्रेम ही हैज़ पब्लिकली स्पोकन अबाउट। किससे आगे जारी रख सकता है? जो 1 महीने लंबा चलने वाला टाइम फ्रेम जो है, जो समय उन्होंने बताया है पब्लिकली, वो भी सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने बात की है ना, 1 मंथ लॉन्ग टाइम फ्रेम की, यानी 1 महीने की जो उन्होंने बात की थी, 1 महीने की समय सीमा उन्होंने बताई थी, उसको भी वो उसके भी बियॉन्ड सस्टेन कर सकते हैं इस असॉल्ट को, यानी जारी रख सकते हैं। वी आर ऑलरेडी सब्सटेंशियली अहेड ऑफ आवर टाइम प्रोजेक्शंस। हम पहले से ही, जो हमने टाइम पहले से डिसाइड किया था, हम पहले से ही अपने समय के अनुमानों से काफ़ी आगे जा चुके हैं। टाइम प्रोजेक्शंस मतलब हमने जो पॉसिबिलिटीज़ हमने सोची थी, जो हमने स्पेकुलेट किया था, हमने अंदाज़ा लगाया था कि कितना टाइम लगने वाला है, जो हमारे टाइम प्रोजेक्शंस थे, उनसे हम सब्सटेंशियली अहेड हैं पहले से ही। सब्सटेंशियली मतलब बड़े रूप से अहेड हैं, यानी बहुत अधिक हम उससे ज़्यादा टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। मिस्टर ट्रंप सेड, उन्होंने कहा, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, वी प्रोजेक्टेड, हमने प्रोजेक्ट किया था। प्रोजेक्ट करना यहाँ पे क्या है? कोई प्रोजेक्ट बनाने की बात नहीं हो रही यहाँ। प्रोजेक्ट करने का मतलब अनुमान लगाना है। 4 to 5 वीक्स, 4 से 5 सप्ताहों का हमने अनुमान लगाया था। बट वी हैव कैपेबिलिटी टू गो फार, लेकिन हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम और भी आगे जा चुके हैं। फार लॉन्गर, जा सकते हैं, और भी ज़्यादा लंबी दूर तक हम जा सकते हैं। देन दैट, उससे, यानी जो हमने 4 से 5 हफ्तों की बात बताई थी ना, हमने प्रोजेक्ट किया था, उससे भी ज़्यादा आगे जाने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। वी विल डू इट, और हम ऐसा करेंगे, हम आगे जाएंगे। मीनवाइल, उसी दौरान, मिस्टर हेगसेथ सॉट टू डिफ्रेंशिएट, उन्होंने सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट, इसका मतलब यहाँ पर कोशिश करना है। उन्होंने कोशिश करी क्या करने की? डिफ्रेंशिएट, अलग करने की। द ईरान ऑपरेशन, जो ईरान का अभियान चल रहा है, ईरान पर वो जो काम कर रहे हैं, उसको उन्होंने अलग करने की कोशिश की। किससे? फ्रॉम पास्ट लॉन्ग रनिंग यूएस वॉर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान, जो पहले से ही लंबे समय से चल रहे यूएस के वॉर हैं इराक में और अफगानिस्तान में, उनसे अलग करने की कोशिश की मिस्टर हेगसेथ ने उसको। सेइंग, कहते हुए, द वॉर इज़ नॉट एन एफर्ट, कि यह युद्ध एक कोशिश नहीं है, टू बिल्ड करने की, निर्माण करने की, डेमोक्रेसी का, किसी लोकतंत्र का, इन ईरान में। यानी उन्होंने कहा कि हम कोई ईरान में लोकतंत्र बनाने के उद्देश्य से नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला जो वॉर इराक और अफगानिस्तान में चल रहे हैं बहुत पुराने के समय से, उस जैसा वॉर मत समझो इसको। नो स्टूपिड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, नो नेशन बिल्डिंग क्वागमायर, नो डेमोक्रेसी बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो उन्होंने बोला ये सब चीज़ों में नहीं उलझेंगे हम, कोई किसी तरह के बेवकूफ़ी भरे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं होंगे। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है कि कौन सी सिचुएशंस में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो सेनाएं हैं, सेनाओं को कब फाइट करना है, कब फोर्स का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, कैसे कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना, वो सब के जो रूल्स होते हैं वो है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। नो नेशन बिल्डिंग क्वागमायर, हम, क्वागमायर होता है एक तरह का दलदल जहाँ पर आप खड़े हो तो अंदर धंसते जाते हो ज़मीन के अंदर। और क्वागमायर का यहाँ पर जो मीनिंग है ना, यहाँ पर है इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कन्फ्यूजन है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। तो नेशन बिल्डिंग क्वागमायर यानी
हम किसी भी प्रकार के किसी देश को बनाने के दलदल में नहीं फंसने वाले हैं। नो डेमोक्रेसी बिल्डिंग एक्सरसाइज। और ना ही हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम कोई लोकतंत्र बना रहे हैं। लोकतंत्र बनाने वाली एक्सरसाइज में भी हम नहीं घुस रहे हैं। नो पॉलिटिकली करेक्ट वॉर्स। कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट वॉर्स भी हम नहीं कर रहे हैं। कोई राजनीतिक रूप से जो युद्ध सही है या नहीं है ऐसा भी दिखाते हुए हम युद्ध नहीं कर रहे। वी फाइट टू विन। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। एंड वी डोंट वेस्ट टाइम और लाइव्स। और हम समय बर्बाद नहीं करते और लाइव्स भी बर्बाद नहीं करते। हम जिंदगियों को बर्बाद नहीं करते और समय को भी नहीं। द पेंटागन चीफ सेड। ये बात कही पेंटागन चीफ ने। पेंटागन चीफ का यहाँ पर मतलब है वो लीडर है, हेड है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। ठीक है, उसका काम होता है यूएस मिलिट्री को लीड करना, यूएस प्रेसिडेंट को एडवाइस करना डिफेंस के मैटर्स पे। तो वो है पेंटागन चीफ। तो उन्होंने ये बात कही, दिस इज़ नॉट इराक। ये इराक नहीं है। दिस इज़ नॉट एंडलेस। ये एंडलेस नहीं है। मतलब ऐसा मत समझो कि इसका कोई अंत ही नहीं होगा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये कुछ समय तक ही चलेगा, ये लंबा नहीं चलेगा। मिस्टर हेग्सेथ सेड। मिस्टर हेग्सेथ ने ये बात बोली। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।